नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल खेदड़ जी के जोन पर। यहां आपको रीट, पटवारी, एनडीए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला बताई जा रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह टॉपिक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के द्वीपों का एक टॉपिक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उससे संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। इनको हल करेंगे अभी। आप ध्यान दें और आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। अब आपको बताना है कि राजधानी क्या है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। तो मैं आपको बता दूं, ये भारत का दक्षिणी भाग है और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया है। ऊपर की ओर है उत्तरी अंडमान, बीच में है दक्षिणी अंडमान, इससे नीचे है कार निकोबार और इससे नीचे है ग्रेट निकोबार, जहां भारत का दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। अब बात करते हैं राजधानी की। तो देखिए, दिल्ली जो है वो किसकी राजधानी है? भारत की राजधानी है। हम सबको पता है भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। आगरा यूपी का एक शहर है जहां ताजमहल मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनवाया था। बात करें जयपुर की, 1727 में जयसिंह ने बसाया था, सवाई जयसिंह ने। और जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की राजधानी है। ऑप्शन डी बच गया, वो है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान में। दूसरे नंबर पे जो अंडमान है उसमें पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा शहर है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर को ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या माना गया है? राजधानी मानी गई है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1957, ऑप्शन सी 3 नवंबर 1956, ऑप्शन डी 2 नवंबर 1956। अब आपको देखना है, आप ये तुक्के ना लगाएं कि सर 3 में तो 1956 दे रखी है और 1 में 1957 दे रखी है। कन्फर्म 1957 होगा, क्योंकि ये ऑप्शन क्या है, सन इसकी क्या है, अलग है। ऐसा नहीं है, सोच समझ करके आंसर दें। मैं बता रहा हूँ, देखें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन कब हुआ था? जब भारत देश विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था और विभिन्न रियासतों को एक जगह करने का कार्य दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? एकीकरण किया। राजस्थान का भी उन्होंने एकीकरण किया और राजस्थान का एकीकरण किया था उसी दिन अंडमान निकोबार और द्वीप समूह का गठन हुआ था। और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 7 चरणों में हुआ था। 7वां जो चरण था वो कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन भी कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। तो ध्यान रहे, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन कब हुआ था? ऑप्शन 1 नवंबर 1956 ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे तीसरा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रश्न ध्यान से सुने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी जोधपुर। अब आपको पता करना है कि उच्च न्यायालय कहाँ है किसका? अंडमान निकोबार, जो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका उच्च न्यायालय कहाँ है? हाई कोर्ट जिसको कहा जाता है। बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का उच्च कोर्ट है। पंजाब और हरियाणा जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है, वहाँ पंजाब और हरियाणा दोनों का उच्च कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिसको कहा जाता है उच्च न्यायालय कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल का उच्च न्यायालय है कोलकाता। बात करते हैं
सी ऑप्शन दिल्ली, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। और राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। लेकिन कोलकाता जो उच्च न्यायालय है पश्चिमी बंगाल का है, और पश्चिमी बंगाल के पास में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह को माना गया है। इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो उच्च न्यायालय है वो किसे माना गया है? कोलकाता को माना गया है। कोलकाता ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। जिस प्रकार से राजस्थान में उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर में है, लेकिन जयपुर में इसकी क्या है? एक खंडपीठ है। उसी प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कोलकाता में है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर जो इसकी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर में क्या है? इसका खंडपीठ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कोलकाता में है, और खंडपीठ कहाँ है? खंडपीठ है इसकी पोर्ट ब्लेयर, इसकी जो राजधानी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी के दक्षिण में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी के दक्षिण में है? ए है ऑप्शन खंबात की खाड़ी, बी ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, सी ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, डी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी। आपको आंसर देना है कि आंसर क्या है। सोच समझ करके आंसर दें। कौन सी खाड़ी कहाँ है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उत्तर मैं बता रहा हूँ, देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी देखते हैं तो ये गुजरात वाला हिस्सा है। गुजरात वाले हिस्से में यहाँ दमन है, यहाँ दीव है। दमन और दीव जहाँ अंदर हैं, पानी में हैं, समुद्र में हैं, ये वाला जो भाग है यहाँ पानी भरा हुआ है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है? गुजरात के दक्षिणी भाग में इसको कहा जाता है खंबात की खाड़ी। बात करते हैं दूसरे नंबर के ऑप्शन की, जिसको क्या कहा जा रहा है? कच्छ की खाड़ी कहा जा रहा है। अब कच्छ की खाड़ी कहाँ है? ये गुजरात है। गुजरात के बीच में इस स्थान पे जो पानी भरा हुआ है इसको क्या कहा जाता है? कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। ये भी गुजरात में है। खंबात की खाड़ी भी किस में है? गुजरात में है। बात करते हैं मन्नार की खाड़ी की। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी है, ये भारत का दक्षिणी भाग है, ये श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो पानी भरा हुआ है उसको किस नाम से जाना जाता है? मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जिसको कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी है, ये भारत है, यहाँ आपका पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के साइड में यहाँ जो पानी भरा हुआ उसको बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में दक्षिणी भाग ये है, और इधर अपना क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसलिए कौन सी खाड़ी के दक्षिण में है? बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सी खाड़ी के दक्षिण में है? बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में है। और कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ध्यान रहे दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित है। इसको बंगाल की खाड़ी में स्थित मत बता देना, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश पे पड़ा है। हिंदुस्तान देश पे इसका नाम क्या पड़ा है? हिंद महासागर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीप कितने हैं? ये आपको इसके आसपास के द्वीप, इसके अंदर जो द्वीप हैं, आपने जहाँ जैसा पढ़ा है उन सबको मिला करके बताना है कि सारे द्वीप कितने हैं इसके अंदर। देखिए, ऑप्शन ए है 272, ऑप्शन बी 274, ऑप्शन सी 573, ऑप्शन डी 572। आपको ऑप्शन सही से चूज करना है और आंसर बताना है। अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? थोड़ा सा अंतर है 2-3 ऑप्शनों में। मैं आपको बता दूं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? लगभग 572 छोटे बड़े दोनों प्रकार के द्वीप हैं। 572 द्वीपों से मिलकर के बना है कौन सा द्वीप? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6,
अंडमान निकोबार से भारतीय संसद में लोकसभा सीटें कितनी हैं? अंडमान निकोबार से भारतीय संसद में लोकसभा सीट कितनी हैं ये आपको बताना है। जिस प्रकार से राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10, 25 लोकसभा सीटें हैं, उसी प्रकार से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लोकसभा की कितनी सीटें जाती हैं जहां सांसद बनते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आप ध्यान से सुने प्रश्न। लोकसभा की कितनी सीटें हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? इसका आंसर आएगा 1। क्या आंसर आएगा इसका? 1 आंसर आएगा। आंसर ए 1 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 1 सीट है। और इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे अभी कुछ ही समय में। ये लीजिए 7वां क्वेश्चन आपके सामने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व बताना है आपको, आप लोगों को। ऑप्शन ए है 48 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी उत्तर बताने की कोशिश करें। दोस्तों कमेंट किया करो ताकि मेरे को पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे को भी पता चले आप कितने हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं। प्रश्न 7वां, जनसंख्या घनत्व बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद में जनगणना नहीं हुई है, होने वाली थी 19-20 में होने वाली थी, 21 में आंकड़े आने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से क्या हो गया? सारा काम डिसमिस हो गया। तो मैं आपको बता दूं 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो जनसंख्या घनत्व है वो था 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, ये लीजिए प्रश्न नंबर 8। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल ऑप्शन ए है 5436 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 9428 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 2328 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 8249 वर्ग किलोमीटर। आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पूरा क्षेत्रफल बताना है, वो है आपका 8249 वर्ग किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन क्या है आपका? सही है, 8249 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कितने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने ज़िले हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने ज़िले हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। देखिए मैं आपको नाम बता रहा हूँ, नाम आप लिखते रहें और काउंटिंग आप करते रहें। पहला है इसका उत्तरी अंडमान, दूसरा है इसका मध्य अंडमान, तीसरा है इसका दक्षिणी अंडमान, चौथा है इसका निकोबार। निकोबार को भी 2 भागों में बांटा गया है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। लेकिन अगर ज़िलों की बात करते हैं तो उत्तरी अंडमान एक ज़िला हो गया, मध्य अंडमान एक ज़िला हो गया, दक्षिणी अंडमान एक ज़िला हो गया और निकोबार एक ज़िला हो गया। तो कितने ज़िले हो गए टोटल? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और निकोबार 4। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
भारत में सबसे पहले तिरंगा फहराने वाला व्यक्ति कौन थे? भारत में सबसे पहले तिरंगा फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए शास्त्री जी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आपको जवाब देना है। भारत में सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया था? भारत में सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया था? आपको बता दूं, अगर आपने आज़ादी के बाद की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, अगर आज़ादी की बात करें तो आपको जवाहरलाल नेहरू की याद आएगी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने आज़ादी से पहले ही तिरंगा भारत में फहरा दिया था, और फहराए भी कहाँ था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फहराया था। उसको स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र क्षेत्र घोषित करके फहराया था। तारीख थी वो 30 दिसंबर 1943। 30 दिसंबर 1943 को जिस इंसान ने भारत में सबसे पहले तिरंगा फहराया था उसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लिख लें, तारीख भी लिख लें, 30/12/1943। फहराने वाले इंसान कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना चैनल खेदड़ जीके जोन, जहां आपको रीट, पटवारी, एनडीए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 11वां क्वेश्चन। अंडमान निकोबार के दक्षिणी भाग में कौन सा देश है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग में कौन सा देश है? अब दक्षिणी भाग, पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। अब आपको बताना है आंसर कौन सा सही है। ये अंडमान निकोबार है, ये भारत है। हम सबको पता है पाकिस्तान यहाँ है, चाइना यहाँ है और बांग्लादेश यहाँ है। बांग्लादेश के दक्षिण में है कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब प्रश्न ये कह रहा है कि अंडमान निकोबार के दक्षिणी भाग में कौन सा देश है? अंडमान के भी दक्षिण में कौन सा देश है? अंडमान ये है, ये अंडमान आ गया। अंडमान के दक्षिण भाग में कौन सा देश है? दक्षिणी भाग में जो देश है वो देश है इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया देश है। और इंडोनेशिया का भी कौन सा क्षेत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। 150 किलोमीटर दूर है, अंडमान की सीमा से 150 किलोमीटर दूर है, और क्षेत्र का नाम है आचे है। क्या नाम है? आचे है नाम है। इंडोनेशिया का एक शहर है जिसको नाम दिया गया है आचे है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में लगभग 150 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? लगभग 150 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल हैं? कितने डिग्री चैनल हैं? अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है? ए ऑप्शन 9 डिग्री, बी ऑप्शन 8 डिग्री, सी ऑप्शन 10 डिग्री, डी ऑप्शन 12 डिग्री। आपको बताना है अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है। सोचें समझें, उसके बाद में आंसर दें। मैं बता रहा हूँ, देखिए, ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान और ये निकोबार। इनके बीच में जो चैनल है, ये ऊपर तो अंडमान आ गया सारा और नीचे है निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच में, इन दोनों के बीच में जो ये पानी भरा हुआ है उसको चैनल कहा जाता है या अक्षांश कहा जाता है। इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। यानी कि दो प्रमुख द्वीप समूहों से मिलकर बने इस द्वीप समूह को 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पृथक करती है, जिसके उत्तर में तो क्या हो जाते हैं? अंडमान द्वीप हो जाते हैं, और नीचे दक्षिण में क्या हो जाते हैं? निकोबार द्वीप समूह रहते हैं। बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
13वां क्वेश्चन, अंडमान निकोबार के राजकार्य की भाषा कौन सी है? अंडमान निकोबार के राजकार्य की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अंग्रेजी हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत हिंदी, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी कोई नहीं। राजकार्य का मतलब होता है राजकीय जितने भी कार्य होते हैं, प्रशासनिक जितने भी कार्य होते हैं, उसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? भारत की जो भाषा है, भारत की राजकीय भाषा कौन सी है? राजकार्य की भाषा अंग्रेजी और हिंदी को माना गया है भारत की। आप अंग्रेजी में भी प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं और हिंदी में भी प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं। अंडमान निकोबार के राजकार्य की भाषा भी कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए है 53.25%, ऑप्शन बी 50.22%, ऑप्शन सी 55.41%, ऑप्शन डी 38.40%। अब आपको बताना है कि पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है। मैं आपको बता दूं, पुरुष जनसंख्या प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ है 53.25%। कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ऑप्शन ए 53.25%। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को लिखते हैं तो कन्फर्म आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लिखते रहें ताकि आने वाले समय में आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता ना पड़े, याद रहे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार का लिंगानुपात कितना है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का लिंगानुपात आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन ए है 878, ऑप्शन बी है 787, ऑप्शन सी है 678, ऑप्शन डी है 923। अब आपको बताना है कि जनगणना का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात है 878। ऑप्शन ए 878, ऑप्शन ए क्या है? सही है। लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। यानी कि प्रति 1000 बच्चों पे जो पैदा होती हैं लड़कियां, उनकी संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में मैं आपको 15 नए प्रश्नों के साथ में फिर से हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।